वहाँ के जो क्षत्रिय हैं, 1 लाख क्षत्रिय, वो पूरी तरह से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल के व्यवहार से वहाँ का वैश्य नाराज है। तो ऐसे मैं ये नहीं कह रहा वो इंडिया गठबंधन में चला जाएगा, लेकिन आप देखना वैश्यों की वहाँ पे वोटिंग कम होगी। मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल इस बार बहुत परेशानी में है, क्योंकि उनके अपने घर के लोग उनके खिलाफ हैं, माँ खिलाफ है, बहन खिलाफ है। ये सारी चीजें जा रही है, कोई मतलब नहीं था राजा भैया के खिलाफ बयान देने का। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। मिर्जापुर का जब नाम आता है ना, तो आप सभी के जहन में मुझे पता है कि एक ही नाम याद आता होगा, वेब सीरीज मिर्जापुर। लेकिन नहीं, मिर्जापुर कालीन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और देश विदेश में वहाँ की जो कालीन है वो जाती है। इस लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर हम लोगों ने बात की, उसमें कई सीटें चर्चित रहीं, जैसे कि आज जो बात कर रहे हैं हम लोग मिर्ज़ापुर को लेकर भी कई दिनों से चर्चाएँ हो रही हैं। राजा भैया ने और राजा भैया के बीच में, अनुप्रिया पटेल के बीच में जिस तरीके से ज़ुबानी हमले हुए, उसको लेकर ये सीट और ज़्यादा चर्चा में आ गई। अनुप्रिया पटेल के लिए इस बार मिर्ज़ापुर आसान नहीं होने वाला है। वो ज़रूर हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बार मिर्ज़ापुर में जीत दर्ज करना, क्योंकि जिस तरह से रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी लेकर आई है। भदोही से 2009 में जब मिर्ज़ापुर निकली तो ये सीट जो है कुर्मी बहुल सीट बन गई, और उसके बाद जब भदोही से सांसद रमेश बिंद का टिकट कटा, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया। तो रमेश बिंद और अनुप्रिया पटेल के बीच में मुख्य मुकाबला वहाँ पर देखा जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4PM के संपादक संजय शर्मा जी हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से 14 में मोदी लहर में अनुप्रिया ने जीत दर्ज की, 19 में जीत मिली, इस बार लेकिन कहा जा रहा है कि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो हर तरफ से घिरती नजर आ रही हैं, और सिर्फ रमेश बिंद और बीएसपी ने उनको नहीं घेर रखा है, बल्कि उनकी बहन ने भी उनको घेर रखा है वहां पर। असल में समस्या ये हो गई कि अनुप्रिया पटेल बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई हैं। और जो मुझे लगता है सबसे बड़ा नुकसान अनुप्रिया पटेल ने किया, वो राजा भैया पे हमला करके कहा। उन्होंने कहा कि राजा अब आजकल माँ के पेट से पैदा नहीं होते, ईवीएम से पैदा होते हैं। ये सीधा सीधा राजा भैया ने तब तक कुछ किया नहीं था, अनुप्रिया पटेल ने कुछ कहा नहीं था। बल्कि राजा भैया तो अमित शाह से मिल आए थे, तो लोग मान रहे थे कि राजा भैया बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन राजा भी स्वाभिमानी आदमी है, जब उसके ऊपर ऐसा हमला करोगे कि राजा अब माँ के पेट से पैदा नहीं होते, ईवीएम से पैदा होते, तो राजा भैया ने भी फिर वहाँ पे ऐलानिया समाजवादी पार्टी को, बिंद को समर्थन देना शुरू कर दिया। 1 लाख क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कौम वैसी नाराज हो रही थी। क्षत्रियों के व्हाट्सएप मैसेज पे हम लोग लगातार देख रहे थे कि वायरल हो रहे हैं कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। क्षत्रिय वैसे ही लग रहा था उनको कि योगी के वो हटा देंगे ये लोग, अगर ज़्यादा आ गए 300 से तो नाराज चल ही रहे थे। इस बीच में राजा ने अपना इसको इज्जत वाली बात पे ले लिया, और मुझे लगता है जो मिर्ज़ापुर से फीडबैक आया, क्षितिज कांत हमारे गए वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, अभी क्षितिज कांत जुड़ेंगे, आपको बताएंगे भी वो क्या सीन चल रहा है। क्षितिज कांत ने बताया वहाँ का, तो वो क्षितिज की रिपोर्ट यही थी कि वहाँ के जो क्षत्रिय हैं, 1 लाख क्षत्रिय, वो पूरी तरह से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ हो गए हैं। वैश्य जाति आमतौर पे बीजेपी के संग 100% जाती है, कई जगह जाती है, लेकिन अनुप्रिया पटेल के व्यवहार से वहाँ का वैश्य नाराज है। तो ऐसे मैं ये नहीं कह रहा वो इंडिया गठबंधन में चला जाएगा, लेकिन आप देखना वैश्यों की वहाँ पे वोटिंग कम होगी। दूसरा, बिंद वोट भी बहुत है। पटेल सबसे ज़्यादा है, उनकी बिरादरी कुर्मी सबसे ज़्यादा है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस बार कुर्मी वोटों में सेंध लगाई है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए कुर्मियों को। उनकी बहन उनसे नाराज रहती हैं, अनुप्रिया पटेल से पलवी वो देखते रहते हैं, विधायक है वहाँ पे टेंट कर रही हैं। बिंद समाज का बहुत बड़ा वोट है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वहाँ पे दलित वोट है। वहाँ पे भी संविधान बचाओ का मामला चल रहा है कि संविधान के संग खेल हो जाएगा, 400 सीटें आ जाएंगी, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब चीजें चल रही हैं। तो वहाँ पे अगर दलितों का जरा सा भी रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ हो गया, बिंद वोट हो गया, क्षत्रिय वोट हो गया, तो अनुप्रिया पटेल को पसीने तो आ जाएंगे। जो जातीय समीकरण है उसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो बात की, थोड़ा आंकड़े बता देते हैं आपको कि वहां पर 2,50,000 पटेल मतदाता हैं जो ये बटेंगे इस बार इस चुनाव में, और 1,95,000 वहां पर दलित हैं, और 1,00,000 मौर्य कुशवाहा सैनी वहां है, 1,60,000 ब्राह्मण हैं, और 1,29,000 मुस्लिम आबादी वहां पर है, और 1,40 जो है वो बिन समाज के लोग वहां पर है, और 1,30 जो है वो वैश्य है। लेकिन सर, जो जाति समीकरण है वो जरूर अनुप्रिया पटेल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि बिन जो है
वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चलते जो है आप देखिए ना, अगर आप बिंद का हाँ। वोट, मुस्लिम का वोट, जी। क्षत्रियो का वोट जब जोड़ेंगे, इसमें दलित वोट जोड़ेंगे, तो लड़ाई बहुत हम्म। ज्यादा मजबूत होती है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार भी कोई बहुत बड़ा 4-5 लाख का मार्जिन नहीं जी, था, मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास का था, जहां तक मुझे याद आ रहा 1,20,000, है, हाँ। 1,20,000 का। तो मार्जिन भी पिछली बार माफ भी जब कीजिएगा, 1,22,000 के 1 लाख आसपास। 22, जी, जी। जब भी ये मोदी लहर थी, तब जी, जी। इतना बड़ा अंतर भी नहीं था। तो इस बार बिंद प्रत्याशी दे के समाजवादी पार्टी ने लड़ाई को रोचक ही नहीं, फंसा दिया, अनुप्रिया पटेल के पसीने ला दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल इस बार बहुत परेशानी में है, क्योंकि उनके अपने घर के लोग उनके खिलाफ हैं, माँ खिलाफ है, बहन खिलाफ है, ये सारी चीजें जा रही है। कोई मतलब नहीं था राजा भैया के खिलाफ बयान देने का। क्षत्रिय वोट एक तरफ आता है, क्षत्रिय थोड़ा प्रभावशाली होता है, उसके संग 8-10 वोट और जुड़े होते हैं। और राजा भैया ने मिर्जापुर में बिल्कुल एक तरह का कसम सी खा रखी है, लोग मुझे बता रहे हैं कि मिर्जापुर जीत के दिखा दें मुझे। तो मिर्जापुर राजा भैया की नाक का भी सवाल बन गया है कि भैया अनुप्रिया पटेल को हराना ये राजा भैया की नाक का सवाल बना है, वहाँ ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर राजा की नाक का सवाल बना है तो राजा के लोग वहाँ कैंप करेंगे, बाकी जातियों में संदेश देंगे। तो अनुप्रिया पटेल के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी, बहुत फंसा हुआ चुनाव हो गया इस बार। क्षत्रिय समाज के लोगों ने मीटिंग भी की, एक बैठक भी हाँ, की। वो अभी हाल ही में करेंगे बिल्कुल, करेंगे अभी करेंगे हाल ही में एक बैठक आई, शपथ ली गई वहां पर, शपथ ली राजा गई। भैया के लोग गए वहां पर, सपा के जिलाध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपा, तो चारों तरफ से वो घिरी हुई हैं। हाँ, इस बार बहुत मुश्किल है, मतलब। और जो वेव चल रही है ना, मतलब एक मैसेज आ रहा है कि यार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती 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 नजर आ रही है। ऐसी जब चर्चा चल रही होती है तो और आपके जो 4-5% वोट इधर उधर हो रहे थे वो फिर और एकजुट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल एक बहुत गहरी मुसीबत में फंसी हुई हैं। आसान नहीं है चुनाव जीतना उनका, ये बात मैं कह सकता हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वो वोट मांग रही है। अभी यूपी तक का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो उसमें तमाम वो बातें गिना रही थी कि हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ बनाया है, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ बनी है, अस्पताल वहाँ बने हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से काम होना चाहिए, छोटे-छोटे जो मुद्दे हैं वो हावी होते जा रहे हैं। मिर्जापुर में आप जाके हाँ, देखिए, जी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। मिर्जापुर के नौजवान परेशान हैं, आसपास का कालीन उद्योग बर्बाद हो गया है। ये जो विकास है ना, पिछले 10 सालों से देश ढूंढ रहा है, विकास गया कहाँ? विकास ही नहीं मिल रहा। विकास के नाम पे बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े जुमले, बड़ी-बड़ी घोषणाएं, विकास के नाम। और प्रधानमंत्री को तो पता नहीं क्या हो गया, जो उनके आइडियल हैं, मोदी का परिवार है, जो उनको पता नहीं, क्योंकि आज कह रहे थे कि महात्मा गांधी पिक्चर नहीं आती तो पता नहीं चलता कि महात्मा गांधी थे कौन। महात्मा गांधी के ऊपर पिक्चर आ गई तो पता चला कि महात्मा गांधी हैं कोई एक। तो इस तरह की बहकी बातें भाजपा के नेता कर रहे हैं, इनके सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल। तो मुझे लग रहा है इस बार मैडम जो है वो थोड़ा फंस हो गई हैं। सर, जिस तरीके से पिछड़ों के तमाम बड़े नेता हैं, उसमें से अनुप्रिया पटेल एक बड़ी नेता है। आपको याद होगा लखनऊ में जब 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा था, तो उसमें कई अभ्यर्थी उनके पास गए, उनसे मिलने गए। लेकिन वो लोग कह रहे थे कि हमारा वोट बैंक तो इन्होंने ले लिया, लेकिन हमारे काम नहीं आया। आज भी एक शख्स से बात कर रहा था, उसको हमने लाइव में जोड़ा भी था यहाँ पर। तो वो कह रहा था कि मिर्ज़ापुर में हालात ये है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो वो जो है अनुप्रिया पटेल से दूरी बनाए रखे हैं। वो है ही ना, आप 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला इस प्रदेश का सबसे बड़े घोटालों में से एक आया। लगातार पिछड़े वर्ग के लोग मंत्रियों के जाते थे, विधायक के ना जाते थे। और मैडम के जो पतिदेव हैं, मंत्री हैं, जो आशीष जी, उनके कारनामे इतने सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार की इतनी बातें हवा में चल रही हैं, तो उनके पति के कारनामे भी कहीं ना कहीं मिर्जापुर में असर डाल रहे हैं। क्योंकि अगर यूपी के भ्रष्ट मंत्रियों की सूची बनाई जाए अगर आम चर्चा के लोगों में, तो उसमें आशीष पटेल का नाम आता है। उनके पतिदेव ने बहुत बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे गुल खिलाए हैं। तो मुझे लगता है ये सारी बातें इस बार अनुप्रिया पटेल को परेशान कर देंगी मिर्जापुर में। सर, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं मनीष त्रिपाठी, कहा जा रहा है कि 1,60,000 के आसपास वहाँ ब्राह्मण वोट हाँ, है। ये बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। तो और मनीष की वहाँ पे ठीक ठाक छवि है, ब्राह्मणों में सेंध लगा रहे हैं। तो ये 1,60,000 वोटर भी अगर जाते तो ये कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को जाते, बीजेपी के सहयोगी दल के नाते। एक तो देखो कमल का फूल होता है ना, तो आदमी के अंदर, तब भी मैं मान लेता हूँ। तो इस बार बसपा का प्रत्याशी, मुझे नहीं लगता कि वो जो मतदाता उसका 70-80% बसपा नहीं लेगी, वहां लेगी बसपा, तो वो नुकसान भी अनुप्रिया पटेल का है। ये सारे जातिगत समीकरण हैं, जीत हार किसकी होगी बात की बातें हैं, जो सारे जाति समीकरण हैं वो अनुप्रिया पटेल के खिलाफ हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में फिलहाल नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल इस बार संसद का मुंह देख नहीं पाएगी। ठीक है सर, आपका धन्यवाद।
तो राजा भैया पर बयान देना अनुप्रिया पटेल बुरी तरह से फंस गई हैं, और सिर्फ यही नहीं कि एनडीए मिर्जापुर में फंसी है, आसपास की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है एनडीए इस वक्त बुरी तरीके से फंसी है। लेकिन अगर बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के लिए बहुत मुश्किल है हैट्रिक लगाना चारों तरफ से। जिस तरीके से हमने पहले जिक्र किया कि हर तरफ से वो इस वक्त घिरी है, अपने घर में लोगों ने उनको घेर रखा है। तो इस बार का जो चुनाव है अनुप्रिया पटेल के लिए वो आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।